प्रणाम सदगुरु श्री आदिनाथ महाराज। प्रणाम गुरु माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं वीणा मिश्री यानी कि आपके सखी सुरभि। गुरुदेव, गुरु पूर्णिमा का वो दिन मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था। वो बार बार आपको और गुरु माँ को गले लगाना, आपसे ऊर्जा प्राप्त करना, उससे बहुत ही शांति महसूस हो रही थी। वो दिन कभी खत्म ही ना हो, आप दोनों को गले मिलते ही रहो और मिलते मिलते आप में लीन ही हो जाओ, ऐसे लग रहा था। ये ऑडियो मैं कर रही हूँ तो भी मेरे आंखों से अश्रु बह रहे हैं। गुरुदेव, मैं आपसे शिविर में इतनी बार गले मिले तो भी ये मेरी इच्छा अधूरी ही है। मेरा दिल ही नहीं भर रहा है, ऐसे मुझे लगता है। ये आप में लीन होने का उत्सव साधना के द्वारा मेरे जीवन में रोज आए, यही आपके चरणों में प्रार्थना। गुरुदेव, जब आपका मार्गदर्शन हो तो शिविर की अव्यवस्था हो ही नहीं सकती। शिविर के शुरू में माँ का बड़ी भावुकता से हॉल में एंट्री करना, इतना बढ़िया से बढ़िया ब्रेकफास्ट, बढ़िया से बढ़िया खाना, शिविर का वातावरण, आपका मार्गदर्शन, बीच बीच में आपकी मजाक करने की आदत और डांस का सेलिब्रेशन, और सबसे बड़ी बात कि आपने हम साधकों को दी हुई आपकी अमूल्य भेंट सभी मन को छू गई। गुरुदेव, मुझे आपसे कहना है कि जब मैं आपसे संन्यास दीक्षा के समय पहली बार मिली, तब आपको देख के मुझे तब से एक ख्याल मन में बहुत बार आ रहा था और अब भी आ रहा है कि जैसे हम साई के फोटो में देखते हैं कि साधक उनके ऊपर एक छत्र पकड़ते हैं, वैसा ही छत्र आपके सर पर भी हो। और ये छत्र मैं आपको भेंट स्वरूप देने की मेरी बहुत तमन्ना है। तो बाद में जब कभी बड़ा उत्सव होगा, जैसे कि आपका बर्थडे या तो गुरु पूर्णिमा, तभी मैं ये मेरी इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी करने वाली हूँ। ये मेरी तमन्ना है। गुरुदेव, और मुझे और एक पूछना था कि ये जो कृष्णा साधिका थी जिसे आपने सबसे बड़ा एक अलग से तोहफा दिया, उस साधिका ने ऐसी कौन सी भक्ति की, वो मुझे जानना है ताकि मैं भी उससे कुछ सीख ले सकूं। उसके विषय में आप कोई वीडियो बनाएंगे तो भी चल जाएगा। फिर एक बार आपने जो इतना सुंदर सा बढ़िया शिविर ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए आपको हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। ये दिन बार बार आए, ये आपको हृदय से प्रार्थना। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद गुरु माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम वीणा जी आपको। जब हम गुरु के गले लगते हैं, गुरु हमें गले लगाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं, और बस गले लगे रहे। मगर फिर बाद में फिर इच्छा होती है गले लगे रहे, पांव छुएं। और कई बार तो मुझे बोलना भी पड़ता है, जैसे मैं रमा जी को बोल देता हूँ कि रमा जी इतनी बार पांव नहीं छुए, इतनी बार गले नहीं लगे। मगर मैं जानता हूं, जब हम गुरु के गले लगते हैं तो हकीकत में एक भाव होता है कि आप गुरु में ही समा जाएं, और हम समा नहीं पाते हैं। हकीकत में गले लगने का भाव तो ये होता है कि गुरु में विलीन हो जाना है, मगर वो भाव में हम पूरे उतर नहीं पाते, क्योंकि गुरु में विलीन होने के लिए तो हमें सब कुछ से अलग होना पड़ेगा, सभी सांसारिक बातों से अलग होना पड़ेगा, तभी हम गुरु में विलीन हो सकते हैं। मगर फिर भी एक स्वाद तो आ ही जाता है कि हां, वाकई में कुछ ऐसा है। हजारों लोगों के गले मिलो, मगर यहां गले मिलो, कुछ बात अलग है। और फिर गुरु पूर्णिमा का शिविर बहुत अच्छा हुआ, खाने पीने का इंतजाम बहुत अच्छा था, बहुत सारी बातें बहुत अच्छी थी। तुम आए, तुमने उसको एंजॉय करा, तुमने उस ऊर्जा को महसूस करा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
फिर आगे चलते हैं कि जैसे साईं के सर पे छत्र था, वैसे तुम भेंट करना चाहती हो बेझिझक। मेरे सन्यासी बिल्कुल खुल के जिंदगी जीने वाले हैं, पूरी तरह से। शायद ही इस पृथ्वी पर कोई और गुरु हो जो अपने सन्यासियों को इतनी छूट देता हो कि तुम आजाद हो पूरी तरह से, जियो जो जीना है। नहीं तो कहीं चले जाओ, प्याज ना खाओ, लहसुन ना खाओ, ये नशा ना करो, ब्रह्मचर्य करो। मेरे सन्यासियों को बिल्कुल छूट, आजाद हो तुम। जैसे परमात्मा आजाद है वैसे तुम आजाद हो, क्योंकि हमें मिलना तो उसी परमात्मा से जो आजाद है। आजाद व्यक्ति ही आजाद अस्तित्व के साथ एक हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। फिर आगे बात आती है कृष्णा की। कृष्णा ने ऐसा क्या करा कि कृष्णा को मैंने माला दे दी। माला भी उतनी ही कीमती थी जितने कीमती वस्त्र थे। ऐसा नहीं, माला भी उतनी कीमती थी जितने कीमती वस्त्र थे। जो मैंने अपने पहने हुए वस्त्र दिए वो भी उतनी वैल्यू रखते हैं, और कृष्णा को माला दी वो भी उतनी वैल्यू रखती है। फिर भी मन में प्रश्न आया कि कृष्णा को बुलाकर माला ही क्यों दी। साधकों के मन में प्रश्न उठा, तुमने पूछ लिया। बहुत सारे साधक मन में लेकर बैठे होंगे, उन्होंने नहीं पूछा होगा। इसे समझो, जिम्मेवारी उसको नहीं दी जा सकती जो जिम्मेवारी निभा सकता है। समझो, मेरे पास दो साधक, मेरे दो साधक हैं जिनको मैं जिम्मेवारी दे सकता हूं, और जब मुझे लगता है ये जिम्मेवारी निभा सकते हैं तब मैं उनको जिम्मेवारी दूंगा। इसमें मुझे कुछ मजा नहीं आएगा। जिम्मेवारी तो मैं उसे दूंगा जो जिम्मेवारी निभा नहीं सकता, उसको दूंगा ताकि वो जिम्मेवारी निभाने की कोशिश करेगा और उस लायक बनेगा। उसको दूंगा ताकि वो ऊंचाई पे उठे। अभी मेरे कल परसों हम बात कर रहे हैं तो मेरे एक अच्छे सन्यासी हैं, गुरविंदर, पंजाब में रहते हैं। गाना गाने के लिए बहुत सारे साधक हैं, मगर गुरविंदर का भाई है, वो बहुत अच्छे भजन गाता है, मगर वो हेजिटेशन में है। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो अच्छा नहीं गाता। मैंने उसे कहा कि तुम बेटा गाओ और मुझे रोज एक भजन भेजो, और फिर मैंने मां को कहा इसके भजन को मैं यूट्यूब पे चलाऊंगा। क्यों कहा? गाने को तो मेरे पास अर्चना भी है, दो अर्चना है। एक तो मेरे साथ ही रह रही है, एक लखनऊ में अर्चना, और एक अर्चना यहां हरियाणा में है। ये तीनों अर्चनाएं गाना बहुत अच्छा गाती है। कृष्णा भी गाना बहुत अच्छा गाती है। बहुत सारे साधक साधिकाएं हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, मगर इनमें वो बात नहीं है, इनमें हेजिटेशन नहीं है। इनको गाना गाने के लिए उठाने की जरूरत नहीं है, उठे हुए हैं, मगर उसे मुझे लगा कि उसमें हेजिटेशन है, उसे उठाना चाहिए। मैंने उसे उठाया। अब कृष्णा को माला क्यों दी, इसको अच्छे से समझ लो। मेरे साथ बहुत सारे साधक और बहुत सारी साधिकाएं जो पिछले जन्मों से जुड़ी हुई हैं। उन्हीं में से एक कृष्णा है। एक मेरे बहुत अच्छे साधक जिनका नाम पंकज है, वो 250 साल 260 साल पहले मेरे साथ जुड़े हुए थे। मेरी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए थे, मगर एक बात उनके दिमाग में अटकी हुई थी, वो आज भी अटकी हुई है, और आज भी वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए हैं, और आज भी उनकी और मेरी एक बात को लेकर दूरी बनी हुई है। पटना में एक साधिका है, वो भी मेरे साथ पिछले जन्मों में जुड़ी रही। उनकी भी कुछ गलतियां, और वही गलतियां इस जन्म में भी उन्होंने दोहराती चली गई। आज वो कहीं और हैं। उनकी कल्पना ही उनको धोखा दे बैठी। वो काल्पनिक जगत में गति करने लगे। ऐसी कृष्णा मिली, कृष्णा ने संन्यास लिया, कृष्णा ने साधना करी, कृष्णा ने सब कुछ करा, मगर मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो पाई। एक ही कारण से कि श्रद्धा उतनी हो नहीं पाई, समर्पण उतना हो नहीं पाया, कंफ्यूजन रही, बहुत सारी चीजें रही, फिर मोह भी रहा।
पति के प्रति, बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति। फिर जन्म लिया, और फिर जन्म लिया तो तब मैं जन्म नहीं लिया, मैंने धरती पे जन्म नहीं लिया। फिर जन्म लिया, और फिर जन्म लेने के बाद शादी नहीं करी, मगर फिर माँ बाप के प्रति मोह, फिर भी पूरी श्रद्धा नहीं, फिर शरीर छूटा। 3 से 4 बार शरीर छूटा। अब जब कृष्णा मेरे को मिली, तब ये ऑस्ट्रेलिया में थी, ऑस्ट्रेलिया में थी ये। इसने वहां से मुझे मैसेज करा कि मुझे ग्रुप करना है। तब मैंने देखा इसे। तब तक तो शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, हस्बैंड भी। तब मुझे लगा कि इसे अब जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। उनके प्रति इतना मोह होगा, वहीं से नहीं निकल पाएगी, और फिर वही अधूरी श्रद्धा, अधूरा समर्पण, वही कि करूं कि ना करूं, 1 कदम आगे चलूं, 10 कदम पीछे चलूं, वही झंझट। फिर मैंने कहा मैं स्वीकार ही नहीं करता, छोड़ो, फिर आगे मिलेंगे तब स्वीकार करूंगा। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर भी चलो ठीक, ग्रुप में जुड़ गया, ग्रुप में जुड़ गई, ध्यान करा, साधना करा, घर पे भी आई। फिर भी मैंने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम कहीं और ढूंढो गुरु। फिर सन्यास हुआ। कृष्णा को माला इसलिए दी, ये तीसरी बार कृष्णा को माला मैंने पहनाई, ये तीसरी बार मैंने कृष्णा को माला दी, ये तीसरी बार मैंने कृष्णा को सन्यास दिया कि शायद अब तो वो जाग जाए। जो ढूंढ रही है उसे एक बार तो बोध हो जाए कि जो ढूंढ रही हूं वो यहां कहीं नहीं मिलने वाला। मैंने बोला भी कि ये अंतिम चांस है, बस इसके बाद नहीं, इसके बाद तो फिर किसी सदी में दोबारा मिलेंगे। तब तक तुम आना, अच्छे से दुख को जीना। कृष्णा को इसीलिए दिया, मैंने बताया ना, जो जिम्मेवारी नहीं संभाल सकता उसी को जिम्मेवारी संभालने को दो, ताकि वो जिम्मेदारी को समझे और उस लायक बने। वो सन्यास को, समर्पण को, श्रद्धा को, प्रेम को नहीं समझ पा रही, इसीलिए उसे माला दी। जिनको मैंने अपने वस्त्र दान करे वो मेरे को समझ सकते हैं, वो उतने गहरे उतर रहे हैं। आज भी उसके प्रश्न छोटे सी बच्चे की तरह होते हैं, जैसे एक छोटी सी लड़की पूछती है। आज भी उसके प्रश्न ऐसे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस जन्म में जाग जाए, आवागमन से मुक्ति मिले। बार बार नर्क क्यों जीना? मैं नहीं चाहता कि तुम एक क्षण भी नर्क में जियो, मगर दिक्कत है, मैं जो प्रयास कर सकता हूं मैं वो प्रयास कर रहा हूं। मैंने उससे बहुत डांट भी लगाई, ऐसा नहीं कि प्रेम ही करा, मैंने उससे बहुत डांट भी लगाई, क्योंकि इतना करीब आने के बाद फिर वो भटक गई। तो कृष्णा को इसलिए मैंने माला दी, ताकि वो और समझदार हो सके, बुद्धिमान हो सके, अपने अहंकार को समझे, घुट घुट के जीवन को नहीं जिए। और मैं एक कृष्णा के लिए नहीं, मैं अपने सभी साधकों, सभी साधिकाओं को कहना चाहता हूं, आप इस बात को समझो। इसीलिए उसे ऐसे दिया। और कृष्णा की बात को छोड़ भी दूं, अगर आगे भी मुझे कोई मिलता है और मुझे ऐसा लगेगा, और ध्यान रखो, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें इंप्रेस करने के लिए कह रहा हूं कि तुम मेरे प्रति इमोशनल हो जाओ इसलिए मैं ये बात कहने जा रहा हूं, ऐसा नहीं है। इस बात को समझना, क्योंकि तुम जितने भी गुरु से मिले हो और मुझसे मिले हो, तुम्हें फर्क तो नजर आ ही गया होगा। जहां गुरु एक सेब उठाकर देता और 2.5 लाख रुपए ले लेता है, यहां मैं अपने पहने हुए वस्त्र तुम्हें ऐसे ही दे रहा हूं, प्रेम के कारण। मुझे अगर लग जाए कि ये मेरा साधक, मैं गर्दन काट के अगर इसके आगे रख दूं और ये मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, तो मैं अपनी गर्दन भी काट दूंगा, मैं अपने प्राण तक दे सकता हूं। तो मैं इस दलदल से निकालने के लिए, मैंने करा भी एक साधक के साथ,
उसके पास सिर्फ 1-2 महीने थे या 3 महीने थे, और वो 3 महीने वो मोक्ष को नहीं प्राप्त हो सकता था। मैंने अपने जीवन के 6 महीने उसे निकाल के दे दिए और वो मुक्ति को प्राप्त हो। मैं जितना कर सकता हूं मैं उतना कर रहा हूं, मगर तुम क्या करते हो? क्या तुम मेरे प्रयास को सफल कर सकते हो? क्या मेरे साथ तुम उस पूरे ब्रह्मांड को जी सकते हो? क्या इसी में एक नया समाज तुम मेरे साथ जुड़ के खड़ा कर सकते हो, जहां कोई बाउंडेशन नहीं हो, जहां प्रेम हो, प्रेम दिखाना ना पड़े प्रेम हो, श्रद्धा दिखानी ना पड़े श्रद्धा हो, इंसानियत का नाटक ना करना पड़े इंसानियत हो? तुम मेरे साथ जुड़कर क्या कर सकते हो? क्या तुम मेरा साथ दे सकते हो? इसे समझो। कृष्णा के लिए तो मैंने ये कहा, और बहुत सारी बातें जो मैं वीडियो में नहीं बता सकता। उस मूर्ख को भी पता नहीं कब समझ आएगी। यही कह सकता हूं। बहुत बहुत प्रेम और आनंदित रहें, सदा खुश रहें।